एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध के दो शिष्य एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले थे। ये दोनों भिक्षु अपने गुरु की शिक्षाओं को समझने और जीवन में उतारने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकले थे। वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी। अचानक उन्हें एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर महिला खड़ी थी जो बहुत परेशान लग रही थी। वह महिला नदी पार नहीं कर पा रही थी और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने भिक्षुओं से मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज में एक गहरी विनम्रता और आशा थी। पहले भिक्षु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और नदी पार करा दी। दूसरा भिक्षु वहीं खड़ा रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, खासकर औरतों को छूना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि एक भिक्षु के लिए यह उचित नहीं है। पहले भिक्षु ने महिला को नदी पार कराने के बाद वहीं छोड़ दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। लेकिन दूसरा भिक्षु मन ही मन इस घटना को लेकर परेशान था और उसे लग रहा था कि इस भिक्षु ने बहुत गलत किया जो कि महिला को स्पर्श किया। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित था और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। अंततः वह बुद्ध के पास गया और बोला, गुरु, क्या उस भिक्षु ने सही किया? क्या हमें ऐसे करना चाहिए? हम तो भिक्षु हैं। क्या यह हमारे लिए उचित है? यह सब हमें शोभा नहीं देता। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ और समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सही है। आपके उस शिष्य ने एक औरत को उठाया और नदी पार करा दी। क्या यह सही है? बुद्ध ने दूसरे शिष्य को भी बुलाया और दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम दोनों ने एक ही चीज देखी लेकिन अलग अलग समझा। पहला भिक्षु तो बस लेडी की मदद कर रहा था, उसे पार करा के छोड़ दिया बिना कुछ सोचे। उसने बिना किसी आसक्ति या विचार के सिर्फ मदद की भावना से काम किया। लेकिन तुम अब तक उस लेडी को उठाए हुए हो, यहाँ तक कि उसे लेकर मेरे पास तक आ गए हो। यानी तुम अब तक उस लेडी को अपने मन में लिए हुए हो। यही तुम्हारा बोझ है। तुम्हारे मन में यह विचार अब भी घूम रहा है और यही तुम्हारे लिए एक बोझ बन गया है। दूसरे भिक्षु को बुद्ध की बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक उस बात को अपने मन में लिए हुए था। उसे यह भी समझ में आया कि उसके विचार ही उसका असली बोझ थे। वह शांत हो गया और समझ गया कि हमारे कर्म और हमारे मानसिकता का गहरा नाता होता है। उसने यह भी जाना कि जब हम बिना किसी स्वार्थ या लगाव के काम करते हैं तो वह काम हमें बंधन में नहीं डालता बल्कि हमें मुक्त करता है। तो दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने इससे कुछ सीखा? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।